हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अधिकार न्यूज में और मैं आपके साथ श्रुति अंगद। नई संसद के उद्घाटन से कांग्रेस, टीएमसी, आप और एनसीपी समेत 19 पार्टियां रहेंगी दूर। अब क्या बोली सरकार? कांग्रेस और टीएमसी सहित विपक्ष के 19 दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बुधवार यानी आज बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इस सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सरकार ने विपक्ष के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों को अपने इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। शाह ने कहा, राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावनात्मक प्रक्रिया है कि पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की। इसको इतनी ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह चलती है, सब अपनी सोचने की क्षमताओं के अनुसार रिएक्शन देते हैं और काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों की घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उनसे अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। जोशी ने कहा कि बहिष्कार करना और गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे इस फैसले पर पुनः विचार करने और समारोह में शामिल होने की अपील करता हूं। जोशी ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के संरक्षक हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेर और कड़गम, दुमका जनता दल, यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाल साहेब ठाकरे, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, मारूमार्ची, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोक दल ने संयुक्त रूप से बहिष्कार की घोषणा की है। विपक्ष के 19 दलों ने एक संयुक्त बयान में कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उससे हमारी अस्वीकृति के बाद भी हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। इन दलों ने बयान में आरोप लगाया कि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का पीएम मोदी का निर्णय न केवल राष्ट्रपति का घोर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। उनके मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रांत राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति न केवल राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बल्कि वो संसद का अभिन्न अंग भी हैं, क्योंकि वही संसद सत्र आहूत करते हैं, उसका आवासन करते हैं और साल के पहले सत्र के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करते हैं। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी पीएम ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय ले लिया है। इन विपक्षी दलों ने दावा किया है कि ये अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करना है और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। विपक्षी पार्टियों ने कहा, यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। उन्होंने कहा, संसद को लगातार खोखला करने वाले पीएम मोदी के लिए लोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया गया है। जब उन्होंने भारत के लोगों के मुद्दों को उठाया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून सहित कई विवादास्पद विधेयकों को लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया और संसदीय समितियों को व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्चे पर बनाया गया है। भारत के लोग या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया, जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने
और अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। खबरों को देखने के लिए बने रहे आधार न्यूज के साथ।